अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल लैलाज़ कुकिंग प्लस व्लॉग में। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मैंने गोश्त ले लिया है, तकरीबन हाफ़ के जी गोश्त है, बीफ लिया है मैंने, और इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ कर लिया है और इतने इतने पीसेस में कट भी कर लिया। यहाँ पे मैंने एक बड़ा लौकी ले लिया था, ये भी तकरीबन हाफ़ के जी का होगा एक, और इसको मैंने छील के अच्छी तरह से कट करके धो लिया। यहाँ पे एक बड़ी प्याज है, इसको बस मोटा मोटा सा मैंने कट कर लिया है। 2 बड़े टमाटर हैं, इनका पेस्ट बना लिया। ये जाएगा 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी मैं। स्पाइसेस में मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर डालूँगी मैं कुटी हुई लाल मिर्च। और यहाँ पे मैंने कुटा हुआ गरम मसाला ले लिया है, बिल्कुल इसका पाउडर नहीं है, ये डालूँगी। हाफ़ टेबल स्पून थोड़ी सी कसूरी मेथी है, ये डालूँगी। 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, ये जाएंगी। सबसे पहले कुकर के अंदर मैं गोश्त को ऐड कर दूँगी और साथ ही डालूँगी इसके अंदर मैं प्याज डालेंगे और टमाटर ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये मैंने टमाटर भी इसके अंदर जो पेस्ट बनाया था ये डाल दिए हैं। फ्रीज़र के टमाटर थे इसलिए मैंने पेस्ट बना लिया था, क्योंकि फिर उसके वो छिलके से बन जाते हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो आपको बताया था 1 टेबल स्पून, ये भी ऐड कर दिया है। और इसमें कोई स्पाइसेस नहीं जाएगा, सिर्फ नमक ऐड करूँगी मैं और इसको गलने के लिए रख दूँगी। पानी इतना डालूँगी जिसमें हमारा गोश्त और ये तमाम चीज़ें जो अच्छी तरह से गल जाएंगी। बाकी कोई मसाला हम नहीं अभी डालेंगे, बाकी मसाले हम भूनने के टाइम पर डालेंगे। अभी यहाँ पे मैंने नमक ऐड कर दिया है, जिसमें पानी डाल देते हैं, इतना पानी जिसमें ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। तकरीबन जो है ना मैं 7 से 8 मिनट का इसको मैं वेट लगा दूँगी। बॉयल आने के बाद जो वेट हम लगाएंगे वो 7 से 8 मिनट का होगा और उसमें ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाएगा। अभी इसको ढक के रखते हैं पकने के लिए। जी, तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हमने क्या करना है कि आँच को थोड़ा सा करना है तेज़ और इसका पानी खुश्क कर लेना है अच्छी तरह से गोश्त का। इसमें हमारे ये जो मसाले गल चुके हैं, बाकी मसाले जो हमने प्याज वगैरह डाला था ये अच्छी तरह से इसके अंदर जो है ना मिक्स हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने स्पाइसेस सारे ऐड कर दिए हैं ताकि इन तमाम स्पाइसेस का जो टेस्ट है ना वो इसके अंदर अच्छी तरह से बोटियों के अंदर चला जाए। साथ ही कसूरी मेथी डाल दी है मैंने और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दूँगी और इसको मैं रख दूँगी पकने के लिए। अभी पानी खुश्क होने तक अच्छी तरह से ये पकेगा। तमाम मसाले जो हैं वो गोश्त के अंदर अच्छी तरह से उनका टेस्ट भी आ जाएगा। और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स करती हूँ और इसको पकने के लिए रखती हूँ ताकि पानी अच्छी तरह से इसका खुश्क हो जाए और फिर गोश्त की हम अच्छी से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा मीडियम से ज़्यादा आंच तेज़ होनी चाहिए। यहाँ पे गोश्त की अच्छी तरह से आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो चुका है, भुनाई हो रही है। साथ ही अब इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। इस स्टेज पे कुकिंग ऑयल डाल दूँगी मैं, तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर कुकिंग ऑयल चला जाएगा। और यहाँ पे जी हम गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है, इसकी भुनाई करके फिर हम इसके अंदर कद्दू ऐड कर देंगे। अभी यहाँ पे मैं बर्तन को भी चेंज कर लूँगी ताकि जो है ना भुनाई करने में आसानी हो। दूसरे मैं देगची में डाल दूँगी। अभी कद्दू मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका था, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और मैंने कद्दू ऐड कर दिए हैं इसमें। अच्छी तरह से जो है इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इसमें अच्छी तरह से भुनाई करेंगे और उसके बाद हम इसको फिर पानी लगाएंगे। अभी बर्तन को हम पहले चेंज कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पे गोश्त की और लौकी की अच्छी तरह से जो है भुनाई हो चुकी है। बर्तन मैंने चेंज कर लिया था क्योंकि उसमें जो है ना सही से फिर वो नीचे लगने शुरू हो जाता है। नॉन स्टिक में मैंने डाल दिया था। साथ ही मैंने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं ताकि इसका भी एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए और बहुत ही मज़े की माशाल्लाह से खुशबू भी आ रही है। अभी साथ ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी, इतना पानी डालूँगी जितनी ग्रेवी मुझे ज़रूरत होगी। गोश्त तो हमारा पहले से ही गल चुका है, बस लौकी जो है इसको 4 से 5 मिनट और लगेंगे पकने के लिए। बस इतना पानी ऐड करना है जिसमें ये चीज़ें हमारी गल जाएँ अच्छे से और जितनी ग्रेवी हमें चाहिए होगी उतनी हम फिर इसकी रख लेंगे। अभी यहाँ पे मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ, पानी डाल कर इसको रखूँगी पकने के लिए। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे और ये हमारा जो है मज़ेदार लौकी गोश्त का सालन रेडी हो जाएगा। फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये हमारा लौकी गोश्त का सालन रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का बना है, ज़रूर ट्राई की